आपको बताने जा रहा हूँ कि गॉल ब्लैडर यानी पित्तशय की पथरी कैसे बनती है और उसका ऑपरेशन या इसका उपचार कैसे किया जाता है। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पित्त की थैली होती कहाँ पर है। पित्त की थैली लीवर के नीचे होती है और पित्त की थैली में हमारे लीवर से जो जूस निकलता है, जो एंजाइम्स निकलती हैं, वो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और जब हम कभी कोई तली हुई चीज़ फैट खाते हैं तो पित्त की थैली में से वो जूस निकलता है और फैट को डिज़ोल्व या फिर उसको पचाने में हेल्प करता है। अगर हम ज़्यादा फैट खा लेते हैं या ज़्यादा कुछ फैट ही चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं तो ये जूस वहाँ पर इकट्ठा होता है, ज़्यादा बनता है और वो ज़्यादा बनने की वजह से कुछ दिनों में उसमें पथरी बनना शुरू हो जाती है। इसलिए जब हम इसमें पथरी बन जाएगी तो उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपको तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। ऐसा कौन सा खाना है जिसकी वजह से हमारी पित्त की थैली में पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा जो तंग करता है नॉनवेज, वो प्रोसेस्ड मीट जिसे बोलते हैं, जो हमारा पैक्ड मीट आता है जिसमें ज़्यादा फैट होता है। ये चीज़ें हमारे पित्त की थैली की पथरी को बनाने में हेल्प करती हैं। जितना ज़्यादा हम खाएंगे उतना पित्त की थैली में पथरी बनेगी। या फिर हम कोई बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, उससे भी हमारी पित्त की थैली में पथरी बनती है। या फिर हम वाइट ब्रेड खाते हैं, वाइट राइस खाते हैं या वाइट पास्ता खाते हैं, उससे भी हमारी पित्त की थैली में पथरी बनना के चांसेस बढ़ जाते हैं। या हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो डब्बे में पैक्ड खाना आता है अगर हम उसको खाते हैं तो उससे भी हमारी पित्त की थैली में पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारी पित्त की थैली में पथरी बनी हुई है तो हम जब भी ऐसा खाना खाएंगे जिसमें फैट ज़्यादा है या जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है तो हमारी पित्त की थैली से जूस निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें पथरी होने की वजह से निकल नहीं पाएगा और आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पित्त की थैली का सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि आपको उल्टी होती है या आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप गैस समझ के गैस की गोली खा लेते हैं। इसलिए कभी भी अगर ये दर्द बार बार हो रहा है बाहर का खाना खाने से या तला हुआ खाना खाने से, तो आप इसका एक बार डॉक्टर से जांच जरूर कराएं। अगर पथरी बन जाती है तो हमारे को उपचार करने के दो ही तरीके हैं। या तो हम इसको दूरबीन के ऑपरेशन से पित्त की थैली को निकलवाएं, या अगर पित्त की थैली पे पथरी बहुत ज़्यादा नहीं बनी है तो हम ये खाना अवॉइड कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए हम दवाइयाँ गोलियाँ आती हैं जिससे पथरी गलने का चांस होता है, वो हम खा सकते हैं, जिससे हमारी ये पथरी और बनने से बढ़ जाए और जो छोटे छोटे जिसको हम स्लच कहते हैं, जो बजरी के नाम पे होती है, वो हो सकता है कभी कभी ख़त्म हो जाए। अब ऑपरेशन का क्या तरीका होता है? इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, मतलब दूरबीन के द्वारा हम पित्त की थैली को निकालते हैं। और पित्त की थैली के लिए सबसे कॉमन ऑपरेशन यही है। इसमें पेट में हम छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर के, आधा सेंटीमीटर के छेद करते हैं 3, और उससे हम पित्त की थैली निकाल लेते हैं। ये ऑपरेशन आधा से पौने घंटे का होता है और हॉस्पिटल में आपको एक ही दिन के लिए रहना पड़ता है और 4 से 5 दिन के बाद आप काम पे जा सकते हैं। इसमें तकलीफ भी कम होती है, दर्द भी कम होता है। तो ये थे पित्त की थैली बनने के बाद क्या उपचार और क्या ऑपरेशन है, इसकी जानकारी।